बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास ज़ूम ऐप पर लाइव कंडक्ट की जा रही है। जो लोग मेरे साथ लाइव प्रेजेंट हैं उनको मैं आज की इस क्लास में वेलकम करता हूँ, और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग के ज़रिए यूट्यूब या गूगल ड्राइव पर इस क्लास को अटेंड करेंगे उनको भी इस क्लास में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एक ओरिएंटेशन क्लास है, डेमो क्लास है, ओवरव्यू क्लास है। आज की इस क्लास में आप देखेंगे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, how to learn digital marketing, things required to learn this skill, how to use digital marketing for earning, how to start freelancing, how to start your own e-commerce business। अगर आप गौर करें तो पहला सवाल बहुत ही बेसिक लेवल का है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। आप में से हर कोई जानता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आए तो आखिरी क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस, जो कि एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आज की इस क्लास में हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसका सलूशन देखते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे। मेरा नाम मलिक मोहम्मद ज़रियाब है एंड आई एम एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। मैं पिछले 2 साल से फेसबुक मार्केटिंग की ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर अपना स्टोर भी रन कर रहा हूँ, जिसके अंदर इस टाइम मैं 17 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका हूँ। आगे चलें तो टू टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग्स की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड वन इज़ एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर हम एसईओ को देखें, इसके लिए हमने क्रोम ओपन किया। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज ब्लैक शूज़ हम टाइप करते हैं, तो ये गूगल ने हमें बहुत से रिजल्ट्स निकाल कर दिखा दिए, आप देख सकते हैं। अब ऊपर आर्टिकल्स आ गए थे, नीचे वेबसाइट्स आ रही हैं। वेबसाइट्स को स्क्रॉल करते जाएं तो ये नीचे जाती जाएंगी। यहाँ पर आके फर्स्ट पेज एंड होगा, आगे फिर ये आप देख सकते हैं सेकंड पेज, थर्ड पेज, 4, 5, 6 अप टू सो नेक्स्ट करेंगे तो ये हंड्रेड्स हो सकता है, थाउजेंड में भी जाए। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ब्लैक शूज़ लिख कर क्लिक किया तो गूगल ने हमें रिजल्ट्स दिए। तकरीबन ये 27 करोड़ या 27 करोड़ के लगभग ये रिजल्ट्स बन रहे हैं जो हमें गूगल ने दिए विद इन 0.9 सेकेंड, 1 सेकेंड से पहले पहले इतने रिजल्ट्स गूगल ने ब्लैक शूज से रिलेटेड हमें दिए। अब लेट्स सपोज आप में से कोई भी गूगल के ऊपर ब्लैक शूज सेल करना चाहता है, कोई वेबसाइट बनाता है, वो ब्लैक शूज उसके ऊपर अपलोड करता है, आर्टिकल डालता है, प्रोडक्ट लगाता है। आप में से ही कोई, या मैं ब्लैक शूज़ जिसने परचेज करने हैं वो टाइप करेगा ब्लैक शूज़, तो ये 27 करोड़ आर्टिकल्स आए हैं। आप जो अपलोड करेंगे वो 27 करोड़ एक नंबर के ऊपर आएगा। अब हम जैसे लोग तो आते हैं पहले पेज के ऊपर ही देख के, कई तो होते हैं वो पहला पेज भी पूरा नहीं देखते, कोई होता है दूसरे पे चला जाए, बहुत कम होगा जो तीसरे पेज पे चला जाए, तो कहाँ वो 27 करोड़ और एक वहाँ आर्टिकल होगा। इसके लिए क्या किया जाता है, टेक्निक्स यूज़ करके ऐसा काम किया जाता है कि जो भी आपके आर्टिकल को सर्च करेगा, आपका आर्टिकल या टॉप पे आ जाए, या सेकंड नंबर पे, या थर्ड नंबर पे, या कम से कम फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाए, ताकि कस्टमर देखे, आपकी वेबसाइट विजिट करे, आपकी चीज़ को ऐड टू कार्ट करे, आपसे कांटेक्ट करके जो भी आपका पेमेंट मेथड है चेकआउट करके उस चीज़ को परचेज़ कर ले। ये किस तरह किया जाता है, मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रांच है, एक टाइप है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम इस कोर्स के अंदर क्यों नहीं करेंगे, इसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको कोडिंग का, वेब डेवलपमेंट का एक बेसिक नो हो होना ज़रूरी है। HTML CSS की बेसिक नो हो होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपको थोड़ा टीम कोलैबोरेट करके काम करना पड़ता है, इसमें टाइम टेकिंग काम है ये। इसके बरक्स सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके लिए हमें किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं, किसी प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं।
नेक्स्ट डे रिजल्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है जी? आपको नीचे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आइकन्स नज़र आ रहे हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। इसके अलावा यूट्यूब होती है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है और भी काफ़ी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना, अपनी प्रोडक्ट्स के एड्स चलाना, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढना और पोटेंशियल कस्टमर्स को अपना ऐड शो कराना, ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये देख सकते हैं एक ऐड जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाया गया है। फेसबुक पे आपको रोज़ाना इस किस्म के कई एड्स नज़र आते होंगे। ऐड की जो पहचान है वो यही होती है कि यहाँ पेज नेम के नीचे, आईडी नेम के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। जिस भी पोस्ट के ऊपर स्पॉन्सर्ड देखें आप, वीडियो हो, पोस्ट हो, स्टोरी हो, कहीं पे भी जहाँ आप स्पॉन्सर्ड देखेंगे तो इसका मतलब है वो ऐड चल रहा है। अब आगे हमने आज की क्लास में जितनी भी डिस्कशन करनी है उसके लिए हम किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी की जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे वो उस स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सामने रखते हुए और उस पर एडवर्टाइजिंग, उस पर मार्केटिंग को हम सामने रख के और वो सारा एज अ मॉडल उसको यूज़ करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फेसबुक को आज हमने सेलेक्ट किया है। आज के इस डेमो क्लास में हम फेसबुक पे देखेंगे कि किस तरह से मार्केटिंग की जाती है। बाद में फिर इंस्टाग्राम और गूगल और दीगर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इससे मिलती जुलती स्ट्रेटजी होती है, इंटरफेस चेंज होता है। स्पॉन्सर्ड एड्स आ गए जी। इस किस्म के ऐड फेसबुक पे होते हैं। अब हमने ये देखना है ये ऐड किस तरह लगाए जाते हैं, इस ऐड के लिए क्या ज़रूरी होता है। हम इस कोर्स में ये ऐड सीखेंगे तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले, थिंग्स यू मस्ट हैव टू लर्न दिस स्किल। ये चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। अब हमने फेसबुक को एज एन एग्जांपल सामने रखा है, तो सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक आईडी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यकीनन आप सबके पास फेसबुक आईडी तो है। उसके बाद आपके पास एक फेसबुक बिजनेस पेज होना बहुत ज़रूरी है। आप में से तकरीबन 50% लोगों के पेजेस बने हुए होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने पेजेस नहीं बनाए हुए। तो आपको कोर्स के अंदर सारे पेजेस क्रिएट करवा के, ब्रांड नेम सारी सर्चिंग करवा के, उसके बाद आपके ऑटोमेशन सेट करा के, सेटिंग सेटअप सारा करवाया जाएगा कंप्लीट इस कोर्स के अंदर। उसके बाद आपके पास एक अदद ऐड अकाउंट होना चाहिए ऐड मैनेजर के ऊपर। जिस तरह फेसबुक के ऊपर आपकी एक आईडी होती है, फिर आईडी के ऊपर पेज होता है, इसी तरह एड्स मैनेजर के ऊपर ऐड अकाउंट होता है। आपने कोई भी ऐड लगाना है तो वो आप ऐड मैनेजर पर ऐड अकाउंट के थ्रू ऐड लगाते हैं, वहीं पर उसको मैनेज करते हैं, वहीं पर आप उसके सारे रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल आना चाहिए ताकि आप ऐड को डिज़ाइन कर सकें। जैसा कि ये ऐड था, अब ये एक इमेज है, यहाँ पे शूज़ पड़े हुए हैं, ऊपर सेल लिखी हुई है, नीचे उनको कोई नाम वगैरह लिखा हुआ है। इसकी जगह पे कोई वीडियो ऐड भी हो सकता है, इससे अच्छे इमेज ऐड भी हो सकते हैं। तो आपको बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी स्किल आना चाहिए ताकि जब आप एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बने तो आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें। आपको किसी की डिपेंडेंसी ना हो, कोलैबोरेशन की ज़रूरत ना हो, ऑल इन वन आप काम कर सकें, एज एन ऑलराउंडर आप काम कर सकें, क्योंकि ये ऑलराउंडर का दौर है, ऑलराउंडर का ज़माना है। ऐड अकाउंट क्या होता है? ठीक है, उस्मान मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड अकाउंट क्या होता है। ये ऐड अकाउंट मेरा ओपन है, ये देखें, ये होता है ऐड अकाउंट। ये ऐड मैनेजर के ऊपर ऐड अकाउंट होता है। ये आगे हम इसको तफसील से इस क्लास में भी देखेंगे और फिर वहाँ पे आपको मैं सारा डिटेल से बताता हूँ कि ये ऐड अकाउंट क्या होता है और इसके ऊपर काम कैसे करते हैं। ये अब हम फेसबुक को डिस्कस कर रहे हैं तो ये फेसबुक ऐड अकाउंट है। गूगल पे जब ऐड लगाने होते हैं तो उसका अलग ऐड अकाउंट होता है। हर प्लेटफार्म का अपना ऐड अकाउंट उस प्लेटफार्म के ऊपर ही होता है, तो वो फिर हम सारे डिटेल में देखेंगे। आगे हम चलें तो थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है। अभी आप में से कुछ लोग अगर थोड़े से भी टेंस हुए हैं, परेशान हुए हैं कि आपने आज तक ये ऐड अकाउंट देखा ही नहीं, हालांकि आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक तो आप भी यूज़ करते हैं, पोस्ट आप भी करते हैं,
पेजेस आपने भी बनाए हुए हैं, लेकिन आपने तो आज तक ये ऐड अकाउंट नहीं देखा, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वेरी इजी टू लर्न है। यू नीड लेस टाइम टू बिकम एक्सपीरियंस देन एनी अदर हाई अर्निंग डिमांडिंग स्किल। इस टाइम जितने भी स्किल्स मार्केट में डिमांडिंग हैं, उनके अंदर डिजिटल मार्केटिंग सबसे इजी है। इसके अंदर आपको सबसे लेस टाइम चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए। नो नीड ऑफ एक्सपेंसिव टूल्स। कोई आपको एक्सपेंसिव टूल्स नहीं चाहिए। जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट स्किल्स हैं, उनके लिए आपको साथ कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, उनकी मंथली या फिर ईयरली आपने सब्सक्रिप्शंस लेनी होती हैं, हज़ारों रुपए में वो होती हैं। तो आपको इसके लिए किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। जो भी टूल आपको चाहिए होंगे वो कोर्स के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके बाद नो नीड ऑफ हाई प्रोसेसिंग सिस्टम। कोई ज़रूरी नहीं है कि 16 GB रैम हो और 500 GB की SSD हार्ड हो। नहीं, आपके पास जैसा भी लैपटॉप है, जैसा भी कंप्यूटर है, जैसा भी मोबाइल है, सिंपली अगर उसके ऊपर फेसबुक चलती है, गूगल क्रोम चलता है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चलता है, यूट्यूब चलती है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। नो प्री स्किल रिक्वायर्ड। कोई आपको प्री स्किल नहीं रिक्वायर्ड भी आपने पहले आईटी में ही आपका बैकग्राउंड हो, आप आईटी पढ़ के आए हुए, नहीं। आपने किसी भी फील्ड में स्टडी की है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी प्योर पढ़ के आए हों। नो एजुकेशन लिमिट। ज़रूरी नहीं आपने बीए किया हो, एमए किया हो, नो मैटर अगर आप अंडर मैट्रिक भी हैं। सिंपली अगर आप फेसबुक यूज़ कर लेते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। फिर नो एज लिमिट। आप 40 साल के हैं या आप 15 साल के हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये ऐड जो हमने देखा है, या जो आप ऐड रोज़ाना फेसबुक पर इतनी ज़्यादा तादाद में देखते हैं, वो कैसे लगते हैं, उससे रिजल्ट्स कैसे लिए जाते हैं, उससे सेल्स कैसे जनरेट की जाती हैं, इन शॉर्ट उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इसके लिए एक स्टोरी या एक सिनेरियो आपने अपने जहन में बनाना है। सपोज अ रीज़न टू रन एड। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। आगे जो भी हम बात टेक्निकल करने वाले हैं, आपके ज़हन में उसकी जगह बन सकेगी अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हुए मेरे साथ मूव करेंगे। तो आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनके वालिद साहब की या भाई की कोई शॉप वगैरह होगी, या उनकी अपनी कोई शॉप होगी, या वो कोई प्रोडक्ट सेल करते होंगे, या हमारी जितनी भी फीमेल्स आज की क्लास में मौजूद हैं। लेट्स सपोज आजकल बड़ा ट्रेंड है कपड़े बेचने का, कॉस्मेटिक्स सेल करने का। तो आप लेट्स सपोज कर लें कि आप में से किसी ने कोई कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करनी है, किसी ने कोई कपड़े सेल करने हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप अपने जहन में सोच लें। ये किसी का होटल रेस्टोरेंट है तो वो उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए अपने इलाके में ऐड चलाना चाहता है, अपने शहर में ऐड चलाना चाहता है। कोई भी सर्विस है, आप में से कोई डॉक्टर है तो वो अपने क्लिनिक का ऐड चलाना चाहता है। कोई एक रीज़न आप अपने जहन में सोच लें ताकि आगे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। आगे जितनी भी अपने माइंड के अंदर आप उसका मैप बना सकें, तो मेरी बातें आपके जहन में बेहतर तरीके से बैठ सकेंगे। तो एक एक बात सोच लें आप। लेट्स सपोज आपने किसी भी चीज़ के लिए ऐड चलाना है, तो सबसे पहले फेसबुक की अभी हम बात करें। फेसबुक के ऊपर ऐड लगाने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग आर प्री रिक्विजिट्स एंड क्रिएटिंग एड अकाउंट सक्सेसफुली। यानी प्री रिक्विजिट्स के अंदर बिजनेस पेज क्रिएशन, उसका सेटअप, ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर सेटअप, बिजनेस मेटा बिजनेस सूट, ये सारा आपको डिटेल के साथ प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा। उसके बाद जब आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, अब आपने ऐड रन करना है। तो बेसिक 3 लेवल होते हैं: कंपेन लेवल, एड एड सेट लेवल, ऐड लेवल। कंपेन लेवल के ऊपर बेसिकली क्या होता है? कंपेन लेवल आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपने अपना मकसद सेलेक्ट करना होता है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है, आप किस चीज़ के लिए ऐड चला रहे हैं। अब आप में से अगर किसी ने सिलेक्ट किया है कि वो अपना उनका क्लिनिक है और उसकी मशहूरी के लिए, तशहीर के लिए उन्होंने ऐड चलाना है अपने एरिया के अंदर, तो वो इसमें से कोई एक स्पेसिफिक है जो उन्होंने सेलेक्ट करना है, तब वो उसमें कामयाबी से रिजल्ट्स ले सकेंगे। अगर किसी ने कॉस्मेटिक सेल करनी है, किसी ने शूज़ सेल करने हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग सेलेक्ट करेगा किसी ने। तो ये जिसकी जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग है, वो हम सारी कोर्स के अंदर तफसील से देखेंगे कि किस काम के लिए कौन सी कंपेन ऑब्जेक्टिव
बेस्ट होता है। तो हम जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है एड सेट लेवल। तो जो भी हमने कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया होगा, उसके हिसाब से हमारा एड सेट आएगा। यानी अगर हम इसमें अवेयरनेस की कैंपेन करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आपको शो हो रही है, तो एक और एड सेट ओपन हो जाएगा। अगर हम ट्रैफिक की कैंपेन करेंगे तो एड सेट कुछ और ऑप्शंस के साथ ओपन होगा। तो वो इससे हमें पता लगता है कि ऑब्जेक्टिव हमारा मस्ट बी एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव हो, ताकि उस ऑप्शंस के साथ ही हमारा एड सेट ओपन हो और हम फिर उसको ऐड रन कर सकें अपनी बिल्कुल मर्ज़ी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद आ जाता है जी एड सेट लेवल। एड सेट लेवल के ऊपर दीगर बहुत से कामों के अलावा हम करते हैं ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग क्या है? ये वही है जो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, पोटेंशियल कस्टमर। मैंने बताया था कि आपका ऐड हर राह चलते को नज़र नहीं आएगा। अगर फेसबुक कह रही है कि एक दिन में आपका ऐड 20,000 लोगों को नज़र आएगा, तो वो यूं ही आम 20,000 लोगों को नज़र नहीं आ जाएगा। नहीं, आप अगर कॉस्मेटिक सेल कर रहे हैं तो वो 20,000 उन लोगों को नज़र आएगा जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है। आप अगर क्लॉथ्स सेल कर रहे हैं तो 20,000 उन लोगों को नज़र आएगा जो क्लॉथ ख़रीदने में, कपड़े ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। आप अगर क्लिनिक का ऐड चला रहे हैं तो वो उन लोगों को नज़र आएगा जिनको वो स्पेसिफिक क्लिनिक से इंटरेक्शन उनका है, उन्हें वैसी कोई बीमारी है या वो वहाँ आना जाना आएंगे, चेकअप कराएंगे। तो आप अपनी ऑडियंस खुद सिलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं परसोना। आप अपनी ऑडियंस का एक परसोना बनाते हैं, उसके लिए होती है ऑडियंस टारगेटिंग। सबसे पहले फेसबुक बेसिकली 3 ऑप्शन देता है हमें एड सेट लेवल के ऊपर ऑडियंस टारगेटिंग के: डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ये डेमोग्राफिक के लिहाज से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। फिर हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, यानी हमारी ऑडियंस में कौन लोग हों, इंटरेस्ट की बेस पे हम चाहते हैं कि हमारा ऐड अब लाहौर के अंदर चले, तो इंटरेस्ट उनके ये हों, ये इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं सिर्फ उन्हें हमारा ऐड नज़र आए, ताकि उनमें से ज़्यादा लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करें। उसके बाद लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग, हम लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ऐड पाकिस्तान में चले या दुबई में चले या अमेरिका में चले, या पाकिस्तान के अंदर चले तो लाहौर में चले, कराची में चले, या सिर्फ लाहौर में चले या सिर्फ कराची में चले, अप टू सो ऑन। एज एंड जेंडर टारगेटिंग, इस एज से लेके इस एज के लोगों को नज़र आए, सिर्फ मेल्स को नज़र आए, सिर्फ फीमेल्स को नज़र आए, सबको नज़र आए। अदर टारगेटिंग स्ट्रेटजीज, इसके अंदर आप एक बहुत ही समुंदर है ऑप्शंस का जो हम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बड़े तरीके से, बड़ा वाइजली, एक्सपीरियंस बेस पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर ये टारगेटिंग हमने ठीक नहीं की हुई तो हमें ज़ीरो रिजल्ट्स मिलते हैं। टारगेटिंग जितनी स्ट्रांग होती है, रिजल्ट्स उतने ज़्यादा होते हैं। रिजल्ट्स होते हैं तो बिजनेस होता है। हाउ टू टारगेट फूड लवर्स, हाउ टू टारगेट शू बायर्स, और ये सारे नीचे भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको ऐड लगाने की, ये बेसिकली ये स्टेप्स थे। अब इनके ऊपर हमने अपना एक्सपीरियंस लगाना होता है, ये टाइम के साथ साथ बनता है। आप जितना बेहतरीन अंदाज से ऐड लगाएंगे तो आपको उतने ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैंने आपको तस्वीरों के अंदर सारा बताया था। अब एक वीडियो आप देख लें, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली ऐड लगा के दिखाया गया है। ये एड मैनेजर है हमारा। हम जल्दी से क्विक एड सेटअप करेंगे, क्रिएट पे आ जाएंगे कैंपेन्स में। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। अगर अभी हम पेज से सेल कर रहे हैं और वेबसाइट नहीं है तो एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट, कंटिन्यू। कैंपेन का नाम कुछ रख सकते हैं, टेस्ट कैंपेन। और ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो एडवांस हैं, ये भी सिखाएंगे। नेक्स्ट, एड सेट, नेम, बजट। अभी बजट इतना है तो उसके अगेंस्ट हमारा डेली रिजल्ट इतना शो हो रहा है। ऑडियंस जो है, हम ऑडियंस इंसाइट टूल जो फेसबुक का बड़ा अच्छा है टूल, उसमें क्रिएट करते हैं। यहाँ पर भी क्रिएट किए जा सकते हैं। वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स के रेलेवेंट लोगों ने चीज़ें लाइक या फॉलो शेयर की होती हैं, वो सारी उसमें आ रही होती हैं। तो बड़ा अच्छा एनालिटिक्स आपको उसमें नज़र आ जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्रिएट न्यू पे करें तो कस्टम ऑडियंस होती है, लुक अलाइक ऑडियंस होती है, ये भी डिस्कस होंगी। तो जल्दी से हम कोई ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से हम बैग सेल कर रहे हैं। उसके बाद हमें पेज सेलेक्ट करना होता है। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर कोई लिंक्ड है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ऐड सेटअप एग्जिस्टिंग पोस्ट, यस। सेलेक्ट पोस्ट, ये भी हम सिखाएंगे। आपका ऐड सेट हो गया है सारा।
ये आपको उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरह आपका प्रीव्यू आएगा, पब्लिश, आपका ऐड क्रिएट हो गया है। जी, तो ये आपने देखा है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, वही मैंने जो आपको बताया था, बड़ा इजी सा काम है। बेसिक इसके अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं, अगर वो हम एक्यूरेटली करें, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, वो हम एक्यूरेटली अगर लगाएं हर ऐड के अंदर, तो हम एक्सपर्ट लेवल का ऐड लगा सकते हैं। इंशाल्लाह डिटेल के साथ वो टेक्निक्स इस पूरे कोर्स के अंदर आपको सिखाई जाएंगी। अब बात अगर की जाए कि अपॉर्चुनिटी क्या है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, अभी हमने एज अ मॉडल सामने रखा हुआ है फेसबुक मार्केटिंग को। तो हम फेसबुक मार्केटिंग के रिगार्डिंग की बात करें, योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस, लॉन्च योर ओन ब्रांड और प्रोडक्ट एंड स्टार्ट ऑनलाइन सेलिंग। आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन लॉन्च करके फेसबुक पेज के ऊपर, फेसबुक स्टोर के ऊपर, और उसको ऑनलाइन सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट कौन सी हो, कैसी हो, कितने की हो, कितने की बेची जाए, वो सारी बिजनेस कैलकुलेशंस आपको कोर्स के अंदर बताई जाएंगी, जिसकी वजह से आप रिस्क फ्री ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है वो भी आपको डिटेल से सिखाई जाएगी। अभी मैं आपको अगर अपना ऐड अकाउंट दिखाऊं तो ये मेरा ऐड अकाउंट है। मैं इस टाइम 17 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहा हूं। अगर मैं आपको एक आधी प्रोडक्ट अपने यहाँ पे दिखाऊं तो ये जी एक बियर्ड ऑयल की हमारी कैंपेन चल रही है। बेसिकली बियर्ड ऑयल जो दाढ़ी और मूंछों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी नरिशमेंट के लिए और उनकी ग्रूमिंग के लिए, उसकी ये कैंपेन चल रही है। अब इसके जो ये 1 वीक के रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, 1 वीक में इसके जो ऑर्डर्स आए हैं वो आए हैं 63। ठीक है, 63 लोगों ने इसके ऑर्डर दिए हैं। और एक ऑर्डर पर हमारी कास्ट क्या आई है, वो आई है, अगर हम यहाँ से परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो एक ऑर्डर के ऊपर हमारी कास्ट जो हमें आई है, वो कास्ट पर रिजल्ट 25.79 रुपीज़ आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो हम देख सकते हैं कि हमें 7 डेज में 63 ऑर्डर्स आए हैं। लेट्स सपोज पर ऑर्डर 100 रुपीज़ हमें प्रॉफिट आ रहा है, लेट्स सपोज। तो 7 डेज के अंदर 63 ऑर्डर्स आए, ये 6300 हमें प्रॉफिट आया। इसको अगर हम 7 पे डिवाइड करें तो पर डे हमें जो हमारी एक प्रोडक्ट है वो 900 रुपीज़ अर्न करके दे रही है। और इसको अगर हम मंथली देखें तो ये राउंड अबाउट बनता है 27,000 एक प्रोडक्ट हमें दे रही है। और जब आप कोर्स में आएंगे तो आपको ज़रा वो जिसको कहते हैं राज की बातें, इंशाल्लाह वो भी सारी सिखाई जाएंगी कि किस तरह एक प्रोडक्ट जो होती है हमें मिनिमम 250 से लेके 300 तक प्रॉफिट देती है। और ये मैं आपको बड़ी आम सी प्रोडक्ट्स की बात बता रहा हूँ। फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट हंटिंग में हम एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं तो ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हमें नज़र आती हैं जो बड़ी विनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं और जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। ये एक प्रोडक्ट अगर हमें मंथली इतना दे रही है, ये वर्स्ट केस के अंदर 100 रुपीज़ बचत के साथ, तो जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ाएंगे आप या अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। ये कंट्रोल्ड है। 63 ऑर्डर्स जो आए थे ये कंट्रोल्ड थे। आप जैसे ही अपना बजट एडवर्टीजमेंट का बढ़ाते हैं तो ये ऑर्डर्स बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी इस कोर्स के बाद जो आपके पास है, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में भी अगर हम एक नज़र देखें तो हम देख सकते हैं, फाइवर को ओपन करते हैं जी हम। फाइवर पे देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में, बल्कि फ़ेसबुक मार्केटिंग देखते हैं क्योंकि हमने इस टाइम फ़ेसबुक मार्केटिंग को एज ए मॉडल यूज़ किया है। फ़ेसबुक एड्स हम देखते हैं। नहीं जी, हमने फ़ेसबुक एड्स टाइप किया है तो ये हमारे पास एक्सपर्ट्स आ गए हैं फ़ेसबुक मार्केटिंग के, जो फ़ेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं। टॉप रेटेड सेलर हम देखते हैं, ये लेवल 2 सेलर कोई आए हैं, उस्मान। ठीक है, ये भी लेवल 2 है। मास्टर प्लानर, हम किसी एक की भी आईडी अकाउंट ओपन करके देखते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं और क्या अर्निंग कर रहे हैं। ये आ गए हैं जी उस्मान।
ये लेवल 2 के सेलर हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं जी, सेटअप 1 फेसबुक एंड 1 इंस्टाग्राम कैंपेन प्लस 2 पिन पॉइंट टारगेटिंग बाय ऑडियंस रिसर्च प्लस 1 ऐड प्लस 3 डेज मैनेजमेंट, और उसके अगेंस्ट चार्ज क्या कर रहे हैं, 9327 रुपीज़। यानी ये सारा काम करेंगे। एक फेसबुक सिंपली अगर ये बताएं ना, तो 3 दिन के लिए आपका एक फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड चलाएंगे ये, और आपसे 9327 रुपया चार्ज करेंगे 3 दिन का। और ये इनका बेसिक पैकेज है। अगर इनका स्टैंडर्ड पैकेज देखें तो ये क्या करेंगे, 5 दिन आपका ऐड चलाएंगे, 3 ऐड चलाएंगे 5 दिन के लिए, और 18,654 रुपये लेंगे। और इनका प्रीमियम पैकेज देखें तो ये 10 दिन के लिए आपके ऐड चलाएंगे और 34,000 रुपया उसका चार्ज करेंगे। और आप उस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाई है देख चुके हैं कि ऐड कितनी देर में लगता है। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा होमवर्क होता है, वो क्रिएटिव होगा तो आपका ऐड ठीक चलेगा। वो आपको इंशाल्लाह कोर्स के अंदर सारा तफसील से सिखाया जाएगा। अब देखेंगे लेवल 2 के सेलर हैं। आप सिर्फ यहाँ पे आके सिंपली लेवल 2 के ऊपर कर्सर रखेंगे तो आपको डेफिनेशन आ जाएगी कि लेवल 2 होता क्या है। कंप्लीटेड एट लीस्ट 50 ऑर्डर्स ऑन टाइम विद द मिनिमम ऑफ 4.7 रेटिंग, ठीक है। मिनिमम 4.7 रेटिंग के साथ एटलीस्ट 50 आर्डर्स उन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किए हों, और ये 120 डेज़ के अंदर होता है। यानी 120 दिनों में 50 आर्डर्स अगर इन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो अगर इनकी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो 50 आर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं तो इन्हें लेवल 2 सेलर का रैंक मिला है। 50 इंटू लेट सपोज इनको जितने भी आर्डर्स आए हैं वो बेसिक लेवल के आए थे 9,327, और चले राउंड अबाउट कर लेते हैं पूरा 9,000, तो ये बंदा 4,50,000 इन 120 डेज, यानी 4 महीने में। इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ इनकी जो इनकम आ रही है ना, वो 1,12,500 रुपये आ रही है फाइबर के थ्रू, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चला रहे हैं, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग। और ये जो काम कर रहे हैं ऑडियंस रिसर्च और ऐड अकाउंट और ऐड कंपेन 3 डे में, ये मैंने आपको अभी डेमो में सारा बताया था डिस्क्रिप्शन में, कि हम ये सारा कोर्स के अंदर डिटेल के साथ प्रैक्टिकली सीखेंगे, ठीक है। और ये हमने जो इनकी इनकम निकाली है, ये हमने वर्स्ट केस पे निकाली है कि अगर इनको सारे आर्डर बेसिक लेवल के मिले हैं, अगर स्टैंडर्ड और प्रीमियम के भी साथ साथ हम काउंट करें तो वो फिर इनकम बढ़ती जाएगी। तो ये थी जी आज की डेमो क्लास, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप कितने अरसे में सीख सकते हैं, और कितने क्या ये मुश्किल है या आसान है। फिर हमने फेसबुक मार्केटिंग को एज अ मॉडल सामने रखा और देखा फेसबुक एड्स क्या काम करते हैं। फिर हमने देखा इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है। अब बात कीजिए कोर्स के मुतालिक, तो कोर्स कंटेंट ये आपके सामने है जी। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ई कामर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। कोर्स कंप्लीट होने पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कोर्स शेड्यूल जो है वो ये है कि 1 मंथ का ये कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। और क्लासेस जो होंगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जूम ऐप के ऊपर, जैसे आज ये डेमो क्लास हो रही है, लाइव क्लासेस होंगी इसी तरह। और जो असाइनमेंट्स के डेज होंगे वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को ऑनलाइन असाइनमेंट्स होंगे। क्लास टाइम जो होगा वो 6 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, 80 मिनट्स की क्लास हुआ करेगी। अब कोर्स फ़ी की बात की जाए तो मुकम्मल कोर्स की जो फ़ीस है वो 3,000 रुपीज़ है, एंड हर सेशन की लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब एक बोनस ऑफ़र है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनकी कंप्लीट कोर्स की जो फ़ी होगी वो ओनली 2,000 रुपीज़ होगी। तो सिंपली जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, ये वही व्हाट्सएप नंबर है जिससे आपको डेमो क्लास का लिंक और इनविटेशन वगैरह आया था। आपने सिंपली इस व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेनिंग। आपको रजिस्ट्रेशन की जो अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैं वो सेंड कर दी जाएंगी। नाउ लेट्स आस्क क्वेश्चंस। आप जितने भी लोग डेमो क्लास में मौजूद थे, अब आप बारी बारी हैंड रेस करें, मैं आपके माइक्स अनम्यूट करता जाऊंगा, आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें आप क्वेश्चन कर सकेंगे। या यूं करें कि आप लोग
चैट ओपन करें और लिख के बारी बारी मेरे से क्वेश्चन कर लें। आप लिख के क्वेश्चंस कर लें। जी इकरा सर, ये कोर्स कितने मंथ, ये 1 मंथ का कोर्स है। अभी मैंने आपको बताया है कोर्स शेड्यूल के अंदर 1 मंथ का, 1 महीने का ये कंप्लीट कोर्स होगा। उस्मान पूछ रहे हैं सर अगर कल शाम तक रजिस्ट्रेशन कराएं तो। जी अगर आप कल शाम तक भी रजिस्ट्रेशन करें, देखिए 2 दिन की बात हुई है, एक आज का दिन आपके पास है, दूसरा कल का दिन, यानी कल रात 12 बजे से पहले पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप बोनस ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे। नासिर इकबाल सर रिकॉर्डिंग, जी आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। इस क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर आपको रिकॉर्डिंग का लिंक जो है वो सेंड कर देंगे। फीस किस, जी ज़ीशान, फ़ी के लिए आप सिंपली मैसेज करें इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेनिंग। तो वो जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको जैज़ कैश और बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर देंगे। फ़ी ऑनलाइन ही सबमिट करानी होती है। नहीं सर, जो कोर्स, अच्छा नासिर इकबाल, कोर्स की क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप मांग रहे हैं, जी ठीक है। जो कोर्स की क्लासेस होती हैं रेगुलर क्लासेस, उनकी भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो आपको उसकी भी एक्सेस दे दी जाती है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्लास मिस हो जाती है या कोई नेटवर्क का इशू बन जाता है तो बाद में असाइनमेंट्स के लिए उनको परेशानी ना हो, वो आपको वो रिकॉर्डिंग दे दी जाती है। और एक बात, हर क्लास का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जिसके अंदर क्लासेस के एक तो लिंक भी सेंड किए जाते हैं, उसके अलावा रिकॉर्डिंग भी सेंड की जाती है, प्लस डिस्कशंस भी चलती रहती हैं, असाइनमेंट्स भी वहाँ पे सबमिट कराई जाती हैं। और आपको असाइनमेंट्स के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आपने कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप वहाँ पे 24/7 पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल सपोर्ट दी जाती है। और ना सिर्फ कोर्स के दौरान बल्कि कोर्स के बाद भी वो ग्रुप चलते रहते हैं। जब भी काम के दौरान आपको कोई इशू आ रहा होगा तो आप सिंपली वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको मुकम्मल सपोर्ट और मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बाद में किसी को क्वेश्चन याद है तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट का और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है जी, डेमो क्लास में शिरकत करने का शुक्रिया। अगेन बताता चलूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली इस नंबर के ऊपर आपने आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेनिंग लिख के मैसेज करना है, आपको अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो सेंड कर दी जाएंगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज डेमो क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।